वेलकम टू हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंजेक्शन निडिल। निडिल कितनी तरह का होता है, जो पार्ट है जो शरीर के अंदर जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, निडिल, इसमें निडिल होता है, ठीक है, बैरियर होता है, प्लंगर होता है, कैलिब्रेशन मार्क होता है, ठीक है। आज हम लोग प्रॉपरली बात करेंगे निडिल पे। हम लोग देखते हैं अब निडिल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। 10 टाइप ऑफ इंजेक्शन निडिल, ठीक है। इंजेक्शन निडिल कितने तरह का होता है, तो लगभग निडिल हम लोग इस वीडियो में 10 तरह का देखेंगे। पहला है इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन निडिल। इन सुइयों का उपयोग मांसपेशियों में दवा पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह धीरे धीरे रक्त प्रवाह में अवशोषित होता है, ठीक है। ये आमतौर पर लंबे 1 से 1.5 इंच तक लंबा होता है। मांसपेशियों के ऊतक तक पहुंचाने के लिए मोटे 20 से 23 गेज तक ये होते हैं, ठीक है। मांस में देने से ये होता है कि वो धीरे धीरे वेन तक यानी कि ब्लड तक मेडिसिन पहुंचाता है। अब हम लोग जानते हैं अगला, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, एससी इंजेक्शन निडिल। इसको हम लोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन निडिल भी बोलते हैं। इन सुइयों का उपयोग त्वचा के ठीक नीचे फैटी टिश्यू जो होता है उसमें इंजेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये इंट्रामस्कुलर सुई की तुलना में छोटे होते हैं। ये 3 से 8 या 5 से 8 इंच और महीन और पतला 25-27 गेज होते हैं। जितना गेज बढ़ेगा उतना निडिल पतला हो जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये 25 से 27 गेज तक होता है। ये पतला थोड़ा होता है। इसका हम लोग मेनली उपयोग करते हैं टेट्रावैक देने में, जो हम लोग बाजू पर देते हैं टेट्रावैक, उसमें उपयोग करते हैं। और बहुत सारा मेडिसिन होता है जिसको हम लोग ऐसे बस स्किन से जस्ट नीचे डालते हैं, ठीक है। अब हम रखते हैं आईवी इंजेक्शन निडिल, इंट्रावेनस इंजेक्शन निडिल। इन सुइयों का उपयोग सीधे नस में सबसे तेज़ दवा वितरण के लिए किया जाता है। देर आर शॉर्ट 1 इंच आवर लेस विथ वाइड बॉर्ड 18 से 22 गेज टू एकोमोडेट ब्लड फ्लो। इस निडिल से देने से डायरेक्ट वेन में पड़ता है और मेडिसिन तुरंत रिएक्शन करता है, तुरंत मेडिसिन एक्शन में आता है और वर्क करता है, ठीक है। इसका जो गेज होता है वो 18 से 22 होता है। ये थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग समझ गए इंट्रावेनस इंजेक्शन निडिल कैसा होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं पेन निडिल। इन छोटी महीन सुइयों का इंजेक्शन पेन पहले से भरे हुए उपकरणों के साथ उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। जो दवा वितरित करते हैं वो आमतौर पर चमड़े के नीचे इंजेक्शन के लिए उपयोग किया जाते हैं, जैसे इंसुलिन वितरण। मोटाई बहुत महीन, आमतौर पर 28-31 गेज, लंबाई छोटा लगभग 1 से 2 इंच होता है, ठीक है। समझ आते हैं। ये पेन निडिल जो होता है इसमें क्या होता है, पहले से ही मेडिसिन दिया रहता है। और ऐसे निडिल सिरिंज जो होता है, सिरिंज में पहले से फिक्स रहता है मेडिसिन, और बहुत छोटा सा इसका निडिल लगता है, बहुत पतला सा। ये डायरेक्ट स्किन के जस्ट नीचे पड़ता है। इसका मेनली यूज होता है इंसुलिन देने में, और बहुत सारा ऐसे मेडिसिन होता है जिसमें यूज होता है, बट मेनली जो होता है वो होता है इंसुलिन देने में, ठीक है। पेन निडिल समझ गए, ये बहुत छोटा सा होता है, याद रखना। पेन निडिल में हमेशा पहले से ही मेडिसिन फिल रहता है, दिया रहता है, ठीक है। हम लोग अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं सिंगल सैंपल निडिल, ठीक है। ये एक तरह से वैक्यूम ट्रेनर इसको बोला जाता है। इससे क्या होता है, एक बार में आप 15 से 20 फाइल यदि हो उसमें भी आप सैंपल निकाल सकते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट यदि 3, 4, 5 भी फाइल आपके पास है तो आप सैंपल एक बार में निकाल सकते हैं, ठीक है। यह सबसे आम प्रकार का है जिसका उपयोग वैक्यूम ट्यूब में एकल रक्त का नमूना एकत्र करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस निडिल से आप एक मरीज को या एक बार में एक ही पर्सन को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ए सिंपल निडिल विथ बिल्व एंगल टिप फॉर एजिट एंड वैक्यूम ट्यूब होल्डर। इसके क्या करते हैं, इसके टिप पे
वैक्यूम होल्डर लगाया जाता है, उसके बाद फिर पिक करके निकाला जाता है। इसका जो मोटाई होता है वो लगभग 18 से 22 गेज का होता है। ये थोड़ा मोटा होता है। इसका लंबाई लगभग 1 इंच का होता है। ठीक है, मोटा नस में ये पिक किया जाता है। ठीक है, ये वैक्यूम टेनर इसको बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं बटरफ्लाई निडिल। ठीक है, ये है बटरफ्लाई निडिल। यह अक्सर नाजुक या मुश्किल से पहुँचे नसों वाले रोगियों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि बच्चे या बुजुर्ग। जिस मरीज को वेन नहीं मिलता है उसको हम लोग कहीं से पतला सा वेन में, कैपिलर वेन में इसको बटरफ्लाई निडिल को पिक करके सैंपल ले सकते हैं या कुछ फ्लूइड डाल सकते हैं। ठीक है, दिस निडिल फीचर्स ए शॉर्ट स्टर्निंग निडिल विथ प्लास्टिक विंग ऑन द हब फॉर एसेंशियल स्टेबलाइजेशन ड्यूरिंग वेनिपेक्चर वेन पंचर। ठीक है, अदर निडिल टाइप स्पाइनल टाइप निडिल यूज टू विदाउट कैविटेशन फ्लूइड CSF फॉर द स्पाइनल कैनल फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट। मोटाई इसका जो होता है वो लगभग 22 से 25 केज का होता है और लंबाई जो होता है प्रक्रिया के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। लगभग 3 से 5 इंच का होता है। ये पतला सा होता है और थोड़ा लंबा होता है। ये हम लोग CSF निकालने में ज़्यादा उपयोग किया जाता है इस निडिल का। ये मरीज को लेटा के और सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड जो निकालते हैं हम लोग CSF, उसमें हम लोग पिक करके और सैंपल निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सुचिंग निडिल्स। बंद घावों को सिलाई के लिए उपयोग किया जाता है। वे विभिन्न आकारों में आते हैं जो ऊतक के प्रकार पर निर्भर करता है। इससे हम लोग किसी तरह का ऑपरेशन हो या घाव जख्म हो या कहीं कट गया हो तो सुचिंग करने में जो उपयोग किया जाता है वो निडिल सुचिंग निडिल कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एस्पिरेशन निडिल, जो फोड़े या अल्सर जैसे शरीर के गुहाओं से तरल पदार्थ मवाद को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग जो एफेनेंसी होता है वो हुआ या कहीं से किसी बॉडी के अंदर से जो कोई चीज़ निकालना हो, कोई पस हो या कोई फ्लूइड हो, उसमें हम लोग उपयोग किया जाता है। इसका जो मोटाई दर्द चिपचिपाहट आमतौर पर 18 से 22 गेज के आधार पर भिन्न होता है। लंबाई 1 से 3 इंच तक होता है। अब हम लोग सोचते हैं, देखिए, बाय थिंकिंग गेज, सुई की मोटाई गेज द्वारा मापी जाती है। यदि किसी सुई का गेज 18 है तो वो मोटा होगा और यदि गेज 25 है तो वो पतला होगा। ठीक है, अब हम थिकनेस देखते हैं। ये देखिए विभिन्न प्रकार का, इसमें देख लीजिए 14 गेज का है वो मोटा है और 27 गेज का है वो बहुत कितना पतला है। ठीक है, इसी तरह से निडिल डिफेंड किया जाता है। अब लेंथ पे देखिए, इसमें देखिए जो ये पिंक कलर का है ये कितना मोटा है। ठीक है, जो मोटा होता है निडिल वो छोटा होता है और जो पतला होता है वो लंबा होता है। यानी कि जो कम गेज का हो वो छोटा रहेगा और मोटा रहेगा। जो ज़्यादा गेज यानी कि 25, 26, 27 का हो वो पतला रहेगा और लंबा रहेगा। ठीक है, समझ गए हम निडिल के बारे में। चलिए, थैंक्स।